बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सोशियोलॉजी 401 कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की फाइनल टर्म की तैयारी इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट, ये हमारे पास इसके हैंडआउट्स दिए गए हैं, 98 पेजेस के हैं। बहुत शॉर्ट से हैं लेकिन बड़े कंसेप्चुअल हैं। ये इसके लेक्चर्स दिए गए हैं। मैंने इसके स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के भी और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स तैयार किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास शॉर्ट टाइम है, हु आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड नीड फोकस्ड गाइडेंस फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम। तो उनके लिए हमने लेक्चर वाइज नोट्स बनाए हैं, यानी लेक्चर वाइज हैंडआउट्स का मटेरियल ही इजी वर्डिंग में उसको कॉपी किया गया है और उसको आसान करके लिख दिया है और फिर उसके एमसीक्यूज बना दिए हैं लेक्चर वाइज, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हैंडआउट्स पर जाकर स्टूडेंट्स यहाँ लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कुछ है। सब कुछ हमने यहाँ लिखा लिखाया न्यू समझ लें एक किस्म के नोट्स बनाकर आपको दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। हम लेक्चर नंबर 20 से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास लेक्चर है स्ट्रेटिफिकेशन एंड कल्चर के बारे में। लास्ट टाइम स्टूडेंट मैंने इसकी मिड टर्म की वीडियो बनाई थी तो बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। तकरीबन 2000 के करीब व्यूज़ आए थे, लेकिन इस सब्जेक्ट के इतने स्टूडेंट्स होते नहीं हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं सोशोलॉजी के सब्जेक्ट के। तो ये लेसन का ओवरव्यू यहाँ लिख दिया गया है और फिर स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस और फिर की पॉइंट फॉर एग्जाम्स आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन इज इक्वल टू हायरार्की बेस्ड ऑन अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो जो इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दी गई है। फिर सोशल रैंकिंग है, फिर उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को खुद से कुछ ना करना पड़े। उनको एक बनी बनाई एक समझ लें बनी बनाई बिरयानी की प्लेट मिल जाए और वो उसको खा लें और अपनी भूख मिटा लें, ठीक है। इससे मिसाल देने का ये मतलब है कि बने बनाए आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपने जस्ट वहाँ से तैयारी करनी है और अपने पेपर अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। पहला एमसीक्यूज है कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न स्ट्रेटिफिकेशन अकर्स इन सोसाइटीज़ के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होती है, उसका क्या मेन वजूहत है। अनइक्वल एक्सेस टू वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज ये वजह है। यानी स्ट्रेटिफिकेशन अराइजेज बिकॉज इंडिविजुअल ग्रुप्स हैव अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड स्टेटस। आगे है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एजुकेशन। यानी वेबर ने एम्फोसाइज किया था कि वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज ये जनाब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। एजुकेशन इज़ नॉट डायरेक्टली लिस्टेड एज अ डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि कौन सी सोसाइटी है जो अलाउ करती है मैक्सिमम सोशल मोबिलिटी को। तो वो हमारे पास है क्लास सोसाइटी। ये फ्लेक्सिबल होती है। इंडिविजुअल्स कैन अचीव हायर स्टेटस थ्रू पर्सनल एफर्ट। आगे है कास्ट सोसाइटीज़ मेंटेन सोशल बाउंड्रीज थ्रू। तो कास्ट, एंडोगेमी एंड रिचुअल प्योरिटी, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दी गई है कि सोशल नॉर्म्स एंड रिचुअल्स आर इनफोर्स रिजिड कास्ट डिविजन्स। नेक्स्ट हमारे पास है पावर इज बेस्ट डिफाइंड एज। पावर को कैसे बेस्ट डिफाइन करेंगे? एबिलिटी टू अचीव गोल डिस्पाइट अपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि वी स्टेटमेंट टू अबाउट सोशल रैंकिंग। तो वेरीज इन डिग्री बट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज। तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है कि सोशल रैंकिंग इज़ यूनिवर्सल। सोशल रैंकिंग हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल होती है, लेकिन लेवल ऑफ इनइक्वालिटी उसके डिफर होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। आगे हमारे पास है कि अचीव्ड स्टेटस इज एसोसिएटेड विद क्लास सोसाइटी, ठीक है। यानी अचीव स्टेटस इज बेस्ड ऑन पर्सनल एफर्ट टिपिकल ऑफ क्लास सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्री इज़ ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड कास्ट सिस्टम। तो वो इंडिया है। यानी हिंदू इंडिया हैज़ स्ट्रिक्ट कास्ट डिवीजन विद लिमिटेड मोबिलिटी। तो ये हमारे पहले लेक्चर के एमसीक्यूज़ थे। अब आपको स्टूडेंट ये 8 एमसीक्यूज़ हैं, आप इसको कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर में यहीं से एमसीक्यूज़ बनकर आएंगे। वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइनल टर्म के, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डिफरेंस बिटवीन अचीव्ड एंड अस्क्राइब्ड स्टेटस, ये इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड कास्ट सोसाइटी इंक्लूडिंग एग्जांपल एंड एप्लीकेशन फॉर सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर है थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम फंक्शनलिस्ट और कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट पढ़ेंगे। 2 थ्योरीज हैं स्ट्रेटिफिकेशन की, ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उसका कोर आइडिया, फिर पर्सपेक्टिव की पॉइंट्स हैं, लिमिटेशंस यहाँ लिखी हुई, की टर्म्स यहाँ लिख दिए मैंने। और फिर ये देखें हमारे पास कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट आगे है, तो उसका कोर आइडिया क्या था, ये सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं। और यहाँ इसका ये मैंने टेबल बना दिया है, आप इसको ऐसे करके
याद कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनलिस्ट में क्या उसको बिहेव किया जाता है, और ये देखें इस तरह से। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसके एमसीक्यूज। व्हाई डू फंक्शनलिस्ट आर्ज दैट सोशल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टू मेंटेन सोसाइटल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फंक्शनलिस्ट थ्योरी? तो इट इग्नोर्स बैरियर टू पार्टिसिपेशन, ये इसकी क्या है, लिमिटेशन हमारे पास है, यानी फेल्स टू अकाउंट फॉर सोसाइटल बैरियर दैट प्रिवेंट सर्टन ग्रुप फ्रॉम असेसिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स आइडियाज ऑन क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, क्राइम एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच टर्म रेफर्स टू रिवार्ड गिवन बेस्ड ऑन एफर्ट और स्किल? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंशियल अवार्ड्स। आगे पॉप आइकन्स अर्निंग हाई सम्स फॉर पॉपुलरिटी रेदर देन स्किल इलस्ट्रेट नॉन फंक्शनल सक्सेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, यानी फंक्शनलिस्ट जो है वो कैन नॉट एक्सप्लेन सच अर्निंग, दीज आर कंसिडर नॉन फंक्शनल सक्सेस, इसको नॉन फंक्शनल सक्सेस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फंक्शनलिस्ट थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कंजर्वेटिव एंड इंटेग्रेटिव। आगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स ऑन स्ट्रेटिफिकेशन? तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है वन सीज इनइक्वालिटी इज एज बेनिफिशियल, द अदर एज एक्सप्लॉयटेटिव। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख के जाना है लाजमी से, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई डज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन? वीडियो को पास करके आप इनको याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 22 कल्चर एंड चेंज के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कल्चरल चेंज कैसे होता है और हाउ कल्चर चेंज। ठीक है, आगे चेंज हमारे पास जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, इसके रेट ऑफ चेंज है, यानी स्लो चेंज भी होता है और रैपिड चेंज भी होता है। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कल्चर्स में रैपिड चेंज होता है, और स्मॉल स्केल में लेस टेक्नोलॉजिकल कल्चर्स में यानी स्लो चेंज होता है। तो इसके प्रिंसिपल वेज हैं कुछ जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आपने इनको देख लेना है। आगे फिर एक्सटर्नल चेंज के बारे में है, और फिर इसके यूज़फुल टर्म्स मैंने यहाँ लिख दी हैं। ठीक है, सॉरी ये टेबल्स बनाना शायद हमारी टीम भूल गई, तो सॉरी। इंशाल्लाह जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसके अंदर ये टेबल्स बने हुए होंगे, ये लाइंस ऐसे लगी हुई होंगी। ठीक है, ये समरी लिख दी है फॉर एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टूडेंट आप इसमें थोड़ा सा मैं ये लगा दूँ फोकस असिस्ट। अच्छा जी, तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट कल्चरल चेंज इज ट्रू? नो कल्चर कैन कम्प्लीटली प्रिवेंट चेंज। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कल्चर चेंज की ट्रू है। आगे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कल्चर चेंज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इंटरनल चेंज ओरिजिनेट विद इन द सोसाइटी, एक्सटर्नल चेंज कम्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल डिफिजन? तो दो एग्जांपल हमारे पास हैं। अ फार्मर इन्वेंट्स अ न्यू प्लो, pizza adopted in different countries is an example of cultural diffusion। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि व्हाट डज सिलेक्टिविटी मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफ्यूजन? तो इसका क्या मतलब है? सम कल्चरल एलिमेंट डिफ्यूजेस फास्टर देन अदर्स। अब इसके स्टूडेंट आपके पास सिनेरियो बनकर भी आ सकता है कि आपको सिलेक्टिविटी का एक सिनेरियो दिया जाएगा जिसमें सम कल्चर एलिमेंट डिफ्यूजेस फास्टर देन अदर्स। तो इसका एक सिनेरियो लिखा होगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी टर्म पे मैच करती है, तो आप कहेंगे सिलेक्टिविटी। तो अगर आप कंसेप्ट अपने क्लियर करके जाएंगे, जो कि नोट्स में ऊपर मैंने पूरे कवर करवाए हुए हैं, अगर आप वो कवर करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर फर्स्ट क्लास होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है नॉट एवरी ट्रेट इज अडॉप्टेड, सम स्प्रेड फास्टर ड्यू टू रेलिवेंस, यूजफुलनेस और एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्वेंशंस? तो हमारे पास बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, यानी यूनी इंटेंशनल इन्वेंटर्स ऑफन हैव द ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आगे है रेसिप्रोसिटी इन डिफ्यूजन रेफर्स टू अ म्यूचुअल चेंज इन बोथ कल्चर इन्वॉल्व्ड। आगे वाई आर मटेरियल कल्चर आइटम्स मोर लाइकली टू डिफ्यूज दैन नॉन मटेरियल आइटम्स? तो वह दे आर इजियर टू ऑब्जर्व एंड अडॉप्ट। आगे एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट डिफ्यूजन?
तो वो हमारे पास है वेदर पैटर्न। ये वेदर पैटर्न का जो फैक्टर है ये नहीं अफेक्ट करता डिफ्यूजन को, बिकॉज डिफ्यूजन जो डिपेंड करती है वो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स पे करती है, नॉट इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक वेदर। आगे नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये कहाँ इम्प्लाई होता है, यानी सर्कमस्टांसिस ऑफन ड्राइव इन्वेंशंस मोर देन डिलिबरेट प्लानिंग। यानी मैनी इनोवेशंस अराइज ड्यू टू नीड और प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन प्लान क्रिएशन। तो आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने लाजमी करके जाना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 23 है जो कि कल्चर एंड चेंज के बारे में ही है। इसमें हम अकल्चरेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि अकल्चरेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेन कंटेक्ट बिटवीन टू कल्चर्स वेयर वन इज सबऑर्डिनेट टू द अदर। आगे इसके की पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दी हैं। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है कल्चरल इंटर रिलेशंस। तो इसका कोर आइडिया क्या है कि ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो आगे है रिएक्शन टू चेंज, अपोजिंग फोर्सेस, एवरी कल्चर हैज़ पीपल हु सपोर्ट चेंज फॉर प्रेस्टीज, अपोज चेंज, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। हम चलेंगे इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। अगर आपको स्टूडेंट नोट्स चाहिए, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट ने पहले तैयारी नहीं की होती और जॉब होल्डर्स भी होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में उनको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल दी मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़नी हो या ऑनलाइन आपको कोर्सेज करने हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये दी मर्सीफुल एकेडमी में कुरान भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, जिनको कुरान पढ़ना हो या पढ़ाना हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारे पास है पहला एमसीक्यूज़ के अकल्चरेशन डिफर्स फ्रॉम डिफ्यूजन बिकॉज इट लेट्स टू वाइड सेपरेट कल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन इन अ शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच फैक्टर मेक पीपल रेजिस्ट कल्चरल चेंज, तो है फेयर ऑफ लॉस ऑफ स्टेटस और एडवांटेजेस। आगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ चेंज एजेंट्स, तो बी ऑप्शन हमारे पास है टू फैसिलिटेट चेंज वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चरल बैरियर्स। यानी जो चेंज एजेंट हैं वो एम उनका क्या होता है, टू ईज अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ वाइल रिकॉग्नाइजिंग रेजिस्टेंस एंड कल्चरल रिलेटिविटी। आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि कल्चरल इंटरलेशन मीन, इसका क्या मतलब होता है, चेंज इन वन एस्पेक्ट कैन अफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट लेक्चर वाइज तैयारी कराने का मकसद यही है कि इस वीडियो में अगर मैं 15 मिनट की वीडियो पे स्टॉप करता हूँ तो आप 4 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। तो कितना आसान हो गया तैयारी करना। अगर मैं आपको कोई फ़ाइल उठा के पुरानी 1990 की उसको तैयारी करवा देता और उसमें से एक भी एमसीक्यू ना आता तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से लेक्चर वाइज मैंने नोट्स इसीलिए तैयार किए हैं कि स्टूडेंट को कहीं और किसी दूसरे मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े, वो यहीं से सब कुछ कर ले, ठीक है। आगे हमारे पास एमसीक्यूज़ का ये करेक्ट ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ को एडिशन इन अकल्चरेशन। तो इसका करेक्ट हमारे पास ऑप्शन है फोर्स्ड इम्पोजिशन ऑफ कॉलोनियल लैंग्वेज। इसका कोएर्शन पढ़ेंगे ना इसको, occurs when subordinate groups are forced to adopt trait against their will। आगे barriers to cultural change include, तो ए ऑप्शन हमारे पास है फंक्शनल इंटररिलेटेडनेस ऑफ कल्चरल सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि कल्चरल रिलेटिविटी हेल्प करती है एजेंट को चेंज होने में, अंडरस्टैंडिंग वाई रजिस्टर्स अक्कर। आगे है अ सोसाइटी मेंटेन्स इट्स कल्चरल बाउंड्रीज थ्रू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, फूड एंड क्लॉथिंग। नेक्स्ट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और हमारे पास दोबारा लेक्चर नंबर 24 कल्चर एंड चेंज के ऊपर ही है, ये लास्ट लेक्चर है जो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ चेंज, प्लान चेंज और ग्लोबलाइजेशन। कम्प्लेक्स चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंज यहाँ लिख दिया गया है और प्लान चेंज भी लिखा हुआ है। डेफिनेशन उसकी, प्रोग्राम डिजाइन टू ब्रिंग इंटेंडेड इम्प्रूवमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। आगे इसके की एग्जाम पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन ये लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। और फिर यूजफुल टर्म्स हैं
ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, अर्बनाइजेशन, रिवैम्पिंग और कम्पिटिटिव, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इम्पैक्ट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स की आदत है कि वो पहले पेपर की तैयारी करके नहीं जाते, ठीक है, आखिरी दिन आखिरी रात में पेपर को पढ़ते हैं और फिर कह देते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया था, शॉर्ट्स क्वेश्चन लेक्चर में से थे, बाकी पेपर कंसेप्चुअल था। तो ये इस वजह से होता है कि वो तैयारी अपनी पूरी करके नहीं जाते, यानी अपनी पहले तैयारी नहीं करते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने ये नोट्स डिज़ाइन किए हैं जो आप एक सोशियोलॉजी 401 के देख रहे हैं कि थोड़ी देर में, थोड़े वक्त में अच्छी तैयारी करके बंदा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 1, वी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज। तो इसमें है पहला करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, चेंज इन वन पार्ट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कल्चर, यानी कल्चर चेंज इज इंटरकनेक्टेड, वन चेंज ऑफन ट्रिगर्स अदर चेंज विद इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व्स। तो अर्बनाइजेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी बी ऑप्शन, सर्कुलेशन ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लान चेंज प्रोग्राम ऑफन फेल बिकॉज ओनली सम सेगमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन बेनिफिट। आगे है ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू, किस तरफ लेड करती है, एक्सेलरेटेड कल्चर चेंज एंड रीडेफिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स। आगे अभी चीज़ है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ डिस्कस किया गया है कि इंक्रीज इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन कॉस्ट, यानी वाइल ग्लोबलाइजेशन स्प्रेड टेक्नोलॉजी इट आल्सो क्रिएट्स पोल्यूशन एंड वाइडन्स इनइक्वालिटी। Revamping in the context of globalization refers to reforming economic systems to compete internationally, यानी developing countries modify economic systems to handle global competition। आगे MCQs हमारे पास है कि why is urbanization a complex system। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है कि इसके ये इन्वॉल्व होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज के अंदर बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो स्टूडेंट आगे हमारे पास इसका MCQs है, ग्लोबलाइजेशन सिंस द 1980s इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंसिफाइड फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व होती है रैपिड इंटरनेशनल फ्लोज के अंदर अफेक्टिंग आर, ये हमारे पाकिस्तान में सब्ज़ी वाले बहुत आते हैं गलियों में ना, तो बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना ना। तो हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स रैपिड इंटरनेशनल फ्लोज अफेक्टिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमी। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लान चेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑफन बेनिफिट्स ओनली सम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। अब ये सिनेरियो बन के आ सकता है कि प्लान चेंज का सिनेरियो दे दिया जाए आपको कि पाकिस्तान के फ़लाँ शहर में चेंजिंग आई, एक ने यानी एक सूबा लगा लें लाहौर, ये पंजाब वाला, कि पहले लाहौर में बेनिफिट्स हुए लेकिन सब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या सम सेगमेंट ऑफ सिटीज़ उनको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से सिनेरियो बन के भी आपका आ सकता है, ठीक है। प्लान चेंज हैज़ अनइवन इफेक्ट्स ड्यू टू कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने वीडियो में तकरीबन 4 लेक्चर 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 लेक्चर्स हमने कर लिए हैं और फिर अभी हमें लेक्चर नंबर 25 है। अगर आपको इसकी सेकंड वीडियो चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सेकंड वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए चैलेंज है कि आपने 40 लाइक्स पूरे करने हैं, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।